दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसका हम आज भाग 2 लेके आए हैं, पार्ट 2। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था तो 10 लाख व्यक्ति। अगला, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, जबकि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम थे। अगला कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन सही है पर कारण गलत है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये कथन सही है। कारण गलत है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अगला, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो 1934 में स्वराज पार्टी तथा M.N. राय द्वारा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 1934 में स्वराज पार्टी तथा M.N. राय द्वारा। अगला, संविधान सभा के बारे में सत्य कथन है। तो संविधान सभा के बारे में सही कथन क्या है? पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की
छठवीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। और चौथा है वह बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा के बारे में ये सत्य कथन है। अगला, भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में सही कथन है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल अधिवेशन 11 हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 12। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या 12 है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न सही सुमेलन से है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी
संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बी.टी. कृष्णाचार्य। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णाचार्य थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी नामित किए गए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 से। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत यानी अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत यानी अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई क्रमशः 1891 तथा 1956 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी क्रमशः 1891 तथा 1956 में। अगला प्रश्न सही कथन है। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी का था।
महात्मा गांधी ने का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, यह कहा था। तो यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। अगला प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य कितनी थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।